आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 97,94,799 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,500 केस नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 412 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,42,204 पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 728 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 81,939 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 246 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 132, हरिद्वार में 72, अल्मोड़ा में 41, पौड़ी में 37, उधमसिंह नगर में 32, पिथौरागढ़ में 32, चमोली में 28, उत्तरकाशी में 26, टिहरी में 26, रुद्रप्रयाग में 25, बागेश्वर में 21, चंपावत में 10 संक्रमित मिले। प्रदेश में 10 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 2, GTR बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में 3 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,351 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। चीन सीमा पर जल्द बहाल होगी अप्रैल से पहले की स्थिति। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैनी तो भारत चीन सीमा पर जल्द ही अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल होगी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। यह बात उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। आज दिल्ली आने वाले सभी रास्ते बंद करेंगे किसान, कल भूख हड़ताल पर। तो कृषि कानूनों के खिलाफ 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार सुबह दिल्ली जाने वाले सभी हाईवे और छोटी बड़ी सड़क जाम करने की तैयारी की है। मंत्री रेखा आर्य का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरहद की सुरक्षा को मिले युवा अवसर। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में पास आउट होकर के 325 युवा कैडेट शनिवार को भारतीय सेना में का हिस्सा बन गए। यहां से पास आउट हुए इन युवा अफसरों को अलग अलग कोर में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर 9 मित्र राष्ट्रों के 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। परेड की सलामी थल सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने ली। चक्राता और धनौल्टी में बर्फबारी। तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी रहा। चमोली जिले के ओली, टिहरी के धनौल्टी और देहरादून जिले के चक्राता की चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि बागेश्वर जिले के कपकोट, मुनस्यारी के खलिया टॉप समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई। देहरादून समेत गढ़वाल मंडल के निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। टीकाकरण जनवरी से संभव। तो टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने दावा किया कि इस माह के अंत तक मंजूरी मिलने पर जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पढ़ाई के मानक तय कर सकते हैं विश्वविद्यालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि उच्च विश्वविद्यालय भी शिक्षा में उच्चतर मानक तय कर सकते हैं। यह एक अधिकार सिर्फ SICTE का नहीं है। यह जरूर है कि SICTE द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को हल्का नहीं कर सकेंगे, परिवार नियोजन के लिए बाध्य नहीं कर सकते केंद्र। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है। निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक एवं जनसांख्यिकी विकार पैदा करेगी। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की जरूरत है। कॉलेज संचालकों ने सख्त SOP पर जताया एतराज़। तो उत्तराखंड सरकार की 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा रहे होने के SOP पर निजी कॉलेज संचालकों ने एतराज़ जताया। इधर सरकारी विश्वविद्यालय व अशासकीय कॉलेजों ने साफ कर दिया कि छात्रों को प्रवेश से पहले गेट पर ही कोरोना जांच का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। कुंभ में नियुक्त होगा स्पेशल कोविड अधिकारी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में कोविड-19 पर नजर रखने के लिए स्पेशल अफसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। दून में अब ऑटो का प्रति सवारी किराया तय होगा।
तो संभागीय परिवहन विभाग विक्रम वाहनों के साथ ही ऑटो का भी प्रति सवारी किराया तय करेगा। इसके लिए शहर भर में रूटों पर सर्वे चल रहा है। जल्द ही प्रस्ताव एसटीए को भेजने की तैयारी है। चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी नपे। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बीती रात औचक निरीक्षण कर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले प्रेमनगर थाने के एसएसआई चौकी प्रभारी बिंदाल समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। उन्होंने बेहतर तरीके से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को नगद इनाम भी दिया। मसूरी में 4 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मसूरी में शनिवार को 137 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 4 लोगों की जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूर्व मंत्री धने के समधी समेत 2 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो विकासनगर से खबर है, जहां पे हरवरपुर में शुक्रवार रात को एक कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सुपर 50 परीक्षा सोमवार से होगी। तो बलूनी क्लासेस की सुपर 50 प्रवेश परीक्षा सोमवार को प्रदेश भर में होगी। शिक्षिका के खाते से 7,84,000 रुपये उड़ाए। तो साइबर ठगों ने एक शिक्षिका से ओटीपी नंबर पूछकर खाते से 7,84,000 रुपये और दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। ठगी का शिकार होने पर महिला के होश उड़ गए। शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बसंत विहार से खबर है, जहाँ पे पंडित को रुपए भेजने के नाम पर 62,000 रुपये ठगे गए हैं। तो बसंत विहार क्षेत्र में महिला से जान पहचान बढ़ाकर साइबर अपराधियों ने क्यूआर कोड स्कैन करा लिया। ठगों ने स्कैन होने के बाद खाते से 60,500 रुपये निकाल लिए। 95,000 रुपये निकाले। तो बसंत विहार पुलिस ने ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर 95,000 रुपये की ठगी की है। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे विदेश में गिफ्ट भेजने के नाम पर 1,64,000 रुपये की ठगी की गई है। होटल के तीसरी मंजिल से गिरे युवक की मौत हो गई। तो मसूरी से खबर, जहाँ पे मॉल रोड स्थित होटल बीच वुड की तीसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएवी में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का सख्ती से पालन होगा। तो शासन की ओर से प्रदेश से 15 दिसंबर से डिग्री कॉलेज खोलने के फैसले के बाद कॉलेजों में इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन की विस्तृत गाइडलाइन का कॉलेज में अध्ययन किया जा रहा है और शिक्षकों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए जा रहे हैं। दून के रेस्टोरेंट संचालकों ने साप्ताहिक बंदी से मांगी छूट। तो देहरादून रेस्टोरेंट एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को मेयर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने रविवार को रेस्टोरेंट बंद कर रखने के आदेश दिए हैं, जबकि उनकी अधिकांश बुकिंग शनिवार और रविवार को ही होती है। रानीखेत में 7 ग्रामीण मिले कोरोना पॉजिटिव। तो नगर सहित तहसील क्षेत्र में कोरोना के ग्राफ में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। वहीं खबर रानीखेत से बमशियों में ट्रक और कार की ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है। तो रानीखेत खैरना स्टेट हाईवे में ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में एयरबैग खुलने के कारण कार सवार दंपति की बाल जान बच गई। गढ़वाल में बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठिठुरन। तो गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और घाटियों में बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की चोटियां बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं। बद्रीनाथ और ओली में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं नए साल के लिए ओली के सभी रिजॉर्ट बुक हो गए हैं। तो पहाड़ में जोरदार हिमपात होने से क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर यहां के पर्यटक स्थल फिर से गुलजार हुए हैं। शनिवार सुबह से यहां के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जारी है। इसके आगे बढ़ने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन ओली समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर हो रहे भारी हिमपात से पर्यटन व्यवसायी खासे उत्साहित हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण एम्स में भर्ती बीमार लड़के की मौत हो गई। तो बड़कोट तहसील के अंतर्गत क्वालगांव में फूड पॉइजनिंग से बीमार अब एम्स में भर्ती एक 16 वर्षीय लड़के के इलाज के दौरान बीते दिवस मौत हो गई। वही खबर है, कोटद्वार से आफत बने रहे स्टैंड बाइकर्स। तो शहर में सिस्टम की आंख के नीचे स्टैंड बाइकर लोगों के लिए आफत बने हुए हैं और इन पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस मुख्य चौराहों पर हेलमेट अभियान चलाने में व्यस्त है।
कर्णप्रयाग से खबर है, लावारिस मिले व्यक्ति की मौत हो गई। तो शनिवार दोपहर को नैनीताल हाईवे पर एक व्यक्ति पड़ा मिला, जिसे स्थानीय लोगों की मांग पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई। शव की पहचान बलवंत राम उम्र 52 निवासी गडोली गैरसैंण के रूप में हुई है। सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। तो सहायक कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए उत्तराखंड नियोजन आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बोडेनी ने बताया कि 19 से 23 दिसंबर के बीच सहायक कृषि अधिकारी, अपर अभियंता सिविल, पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक, प्रदर्शक, रेशम व निरीक्षक के पदों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले सहायक कृषि अधिकारी के लिए आवेदन करने वाले 2149 अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। आवेदक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ OTR आवेदन पत्र के में दिया गया पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के बाद जिले भर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो पिथौरागढ़ में बारिश और मुनस्यारी में बर्फबारी हुई है। तो शनिवार को एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश से पिथौरागढ़ जिला ठंड की चपेट में आ गया। मुनस्यारी की चोटियों में बर्फबारी के साथ ही जिले के अन्य हिस्से में बारिश हुई। मुनस्यारी का तापमान -1 डिग्री पहुंच गया है। कोरोना से पत्रकार डॉक्टर दीपक उत्प्रेती का निधन हो गया। तो जिला अस्पताल में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्प्रेती का कोरोना से निधन हो गया। बीते 2 दिन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटी की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास। तो वर्ष 2016 में अबोध बेटी की निर्मम हत्या करने वाले पिता को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अदंड दिया है। सड़क हादसे में दूल्हे के पिता समेत 2 की मौत हो गई। तो हरबरपुर में शुक्रवार रात को एक कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में दूल्हे के पिता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने के समधी और अन्य शामिल हैं। जसपुर से खबर आई है, इकलौती बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सके माता पिता। तो इकलौती बेटी की शादी में शरीक होना हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन कोरोना ने एक दंपति के सपनों पर पानी फेर दिया। काशीपुर में रोज 2 घंटे स्कूल जाएंगे शिक्षक। तो कोरोना के चलते करीब 8 महीने से बंद चल रहे प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अब नियमित 2 घंटे स्कूल में उपस्थित देंगे। विद्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षक वर्कशीट वितरण, निरीक्षण, अभिलेखा और रख रखाव के साथ ही भोजन माताओं के सहयोग से विद्यालय सौंदर्यीकरण एवं किचन गार्डन का रख रखाव करेंगे। अल्मोड़ा करेगा एडवेंचर फेस्टिवल की मेजबानी। तो प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूसरे एडवेंचर फेस्टिवल की मेजबानी अल्मोड़ा जिला करेगा। मार्चूला से 8 से 12 जनवरी तक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। हल्द्वानी से खबर आई है, ठग गिरोह की 2 महिलाओं संग मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो ठग गिरोह की 2 महिलाओं के साथ मास्टरमाइंड आरोपी को जसपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारिश बर्फबारी के बीच 18 किलोमीटर पैदल चलकर डंडी से महिला को पहुंचाया अस्पताल। तो जोशीमठ पीपलकोटी से खबर है, जहां पे डूमक गांव में मूलभूत सुविधाओं का न होना लोगों पर भारी पड़ रहा है। गांव में सड़क न होने से शनिवार को एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने पर ग्रामीणों ने बारिश और बर्फबारी के बीच 18 किलोमीटर पैदल चलकर के डंडी के सहारे उसे अस्पताल पहुँचाया। पैरोल पर छूटे 7 कैदी और 64 बंदी लापता। तो कोरोना के मद्देनजर मार्च में 11 सदैवता और 64 विचाराधीन बंदियों को मिली थी पैरोल। गंगा स्नान पर हरिद्वार न आने की अपील। तो 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पर भी स्थानीय लोग कोरोना की गाइडलाइन के साथ गंगा स्नान कर सकेंगे। वहीं बाहरी श्रद्धालुओं के लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन सिर्फ स्नान के मकसद से आने वालों को निराश होना पड़ सकता है। वही खबर आई है, उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षा भर्ती को लेकर के उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु निर्धारित ऊपरी आयु सीमा का आकलन 1 जुलाई 2020 को परिवर्तित करते हुए 1 जनवरी 2020 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 6 महीने की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों की एज पूरी हो गई है वो भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं।
15 दिसंबर से खुलेंगे डीएवी और एसजीआरआर कॉलेज। तो शनिवार को कॉलेजों व विश्वविद्यालय में एसओपी का किया गया अध्ययन। बारिश और बर्फबारी से दून में पारा धड़ाम। तो 5 डिग्री से ज़्यादा गिरा तापमान। दिन में धूप नहीं निकलने से ठंड बढ़ गई। 5 दिन में 12 रुपये दर्जन बढ़े अंडे के दाम। तो राजधानी में पिछले 5 दिनों के दौरान अंडे के दाम 12 रुपये प्रति दर्जन तक बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड पुलिस की वर्दी होगी स्मार्ट, मिलेगी खास बेल्ट और कैमरा। तो पुलिस को स्मार्ट बनाने की दिशा में वर्दी को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। जल्द ही पुलिस की खाकी वर्दी भी कुछ बदली नजर आएगी। सीपीयू की तर्ज पर उन्हें खास बेल्ट व कैमरा दिया जाएगा। निहारिका और प्रणाली को मिला गोल्ड मेडल। तो डीआईटी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 1434 छात्राओं को डिग्रियां दी गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय कोस्ट गार्ड में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 दिसंबर है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर रखी गई है। विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत। तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन सहित पद हैं। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 21 दिसंबर रखी गई है। अप्रेंटिस के लिए तुरंत करें अप्लाई। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 436 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं असिस्टेंट सहित विभिन्न पद रिक्त हैं। तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी तक रखी गई है। वहीं खबर देहरादून से, जहाँ पे 39 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मसूरी से खबर है, जहाँ पे 3 बाइकों में लगी आग। तो शहर में मसूरी झील के पास क्वारकोली गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित एक दुकान के बाहर खड़ी 3 बाइकों में आग लग गई। बारिश में भी नहीं डिगे जांबाजों के कदम। तो आईएमए में पीओपी के दौरान तेज बारिश में भी जेंटलमैन कैडेट के कदम नहीं डिगे। रामलीला पड़ी भारी, 39 ग्रामीण कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो सतपुली से खबर है, जहाँ पे पोखरा ब्लॉक के सिलेत गांव में रामलीला का आयोजन लोगों पर भारी पड़ गया। रामलीला आयोजन में शामिल और रामलीला देखने करीब 39 ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों के सीधे संपर्क में आए ग्रामीणों की सूची बनाने में जुट गया है। करीब 110 अन्य लोगों के कोरोना सैंपल के लिए गए हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया है। टिहरी और पौड़ी में 2 कोरोना पॉजिटिवों ने दम तोड़ दिया। पत्थरों के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। तो नारायणनगर से खबर है, जहाँ पे ब्लॉक कंडवाल गांव में पहाड़ी खोदकर बजरी निकाल रहे एक युवक की पत्थरों के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे सड़क हादसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री के समधी की मौत हो गई। टिहरी गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे गेहूं के लिए अमृत है बारिश, काश्तकारों के लिए राहत मिली है। उत्तराखंड में बिखरा है सी बकथॉर्न बूटी का खजाना। तो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संजीवनी समूह की बूटी सी बकथॉर्न यानी आमिल का खजाना बिखरा हुआ है। लेह लद्दाख के साथ ही कई देशों में इस बूटी से सैकड़ों उत्पाद तैयार कर करोड़ों का कारोबार किया जा रहा है। इससे कोरोना से बचाव के लिए भी कई पेय तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जानकारी के अभाव में इस बेशकीमती बूटी का जनता लाभ नहीं उठा पा रही है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 4 धरे गए हैं। तो लाइसेंसी राइफल से गोली चलने से हुई थी मौत, गैर इरादतन हत्या में तब्दील हुआ केस। वही खबर है, हरिद्वार से 5 लाख रुपए की उधारी मांगी तो गंग नहर में फेंका। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में एक सुपरवाइजर के लापता होने के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सुपरवाइजर के 5 लाख रुपए की उधारी मांगने पर उसके पहले के मकान मालिक ने दोस्त के साथ मिलकर मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बर हेडी के पास गंग नहर में फेंक दिया। सुपरवाइजर की योजना के तहत बुलावा और खूब शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो फिर दोनों ने धक्का देकर गंग नहर में फेंक दिया। टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, 2 घंटे बिना टैक्स के गुजरे वाहन।
आज भी वोटर बनने का मौका, तो मतदाता केंद्रों पर नए मतदाताओं ने पहुंचकर अपने वोट बनवाए। आज भी युवा मतदाता केंद्रों पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। छात्रों को कॉलेज आने के लिए लाना होगा सहमति पत्र। तो 15 दिसंबर से डिग्री कॉलेज खोलने के निर्देशों को देखते हुए SMJN PG कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अध्यापक भर्ती शुरू नहीं की तो आंदोलन। तो राजकीय डाइट में प्रशिक्षित प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित व टीटी प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक की भर्ती न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षितों को 10 दिन का समय दिया है। प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर चतुर्वेदी को ज्ञापन देकर बताया गया कि हाईकोर्ट की ओर से भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जिस कारण प्रशिक्षितों में विभाग के खिलाफ रोष बढ़ गया है। तो अभी तक हरिद्वार की वैकेंसी जारी नहीं हुई है, तो यहाँ पर बताया गया कि इनको 10 दिन का समय दिया गया है। हल्द्वानी में बारिश के साथ सर्द हवाएं चली, मुक्तेश्वर में हिमकण गिरे। वहीं खबर है नैनीताल से, जहां पर शेरवुड कॉलेज पर कब्जे को लेकर के हंगामा हुआ है। 31 पर भारी कोरोना और किसान आंदोलन। तो राजधानी दिल्ली और इसके आसपास बढ़ता कोरोना संक्रमण और किसान आंदोलन दोनों ही नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे ठग गिरोह की 2 महिलाएं संग मास्टरमाइंड धरा गया। तो राजस्थान से गिरफ्तार, ठगी के बाद तीनों भाग जाते थे विदेश। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे बुजुर्ग की मौत पर भड़के परिजन। तो कार की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौत के बाद चालक की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजन भड़क गए। कल लगेगा सूर्य ग्रहण, भारत में असर नहीं। तो वर्ष 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। 15 दिन के भीतर लगने वाला यह दूसरा ग्रहण है। MBPG प्रवेश की अंतिम मेरिट सूची जारी हो गई है। तो BA प्रथम वर्ष में 120 ने जमा नहीं की फीस, नए विद्यार्थियों को मिली जगह। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बर्फबारी बारिश से ठिठुरा सीमांत जिला। तो बलाती बैंड में फंसे वाहनों को धक्का देकर निकालना पड़ा। इंटर कॉलेज में चोरी का प्रयास। तो टनकपुर से खबर है, जहां पे चोरों ने शुक्रवार रात विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को निशाना बनाया। CC कैमरे में कनेक्शन काटने के बाद चोरों ने कटर मशीन से स्कूल कार्यालय कक्षों के ताले और अलमारी काटकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर अलमारी में रखे 2 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाए। बेतड़ी में BOP का निर्माण शुरू हुआ है। तो भारत सीमा से लगे बेतड़ी के झूला घाट में सशस्त्र सीमा बल की एक बॉर्डर आउटपोस्ट BOP का निर्माण शुरू किया गया है। शादी समारोह में मारपीट में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे शादी समारोह में शामिल युवक के साथ गाली गलौज, मारपीट करने और धमकाने पर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंपावत में 787 स्कूलों में शिक्षकों के 492 पद खाली हैं। तो जिले में कई दावों के बाद भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। जिले में 787 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 492 पद खाली हैं। इससे नैनिहालों के भविष्य की नींव शुरुआत से ही कमज़ोर पड़ रही है। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की, तो टोल वसूली बंद करा कर दिया धरना। तो कृषि कानूनों के खिलाफ 14 को होने वाले प्रदर्शन में शिरकत की अपील की। मासूम बेटी के हत्यारे पिता को उम्र कैद। तो कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कैदी की मौत के मामले में अज्ञात पर दर्ज होगा हत्या का केस। जवान की मौत मामले में अज्ञात ट्रैक्टर चालक पर केस, गिरफ्तार। तो 4 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में सेना के जवान तथा उसके फुफेरे भाई की मौत के मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर में बूंदाबांदी से ठंडक, 8 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। मशीन से मिली लकड़ी अवैध, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो मशीन सील वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के माधव टांडा महाराजपुर गांव के रहने वाली एक युवती ने 6 नवंबर को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। 2017 में खटीमा में उसकी मुलाकात गांधीनगर पुरनापुर गाँव में एक युवक से हुई। उक्त युवक ने शादी का झांसा देकर उससे 3 साल तक शारीरिक शोषण किया। वहीं खबर है दिनेशपुर से लूटी बाइक बरामद, 2 गिरफ्तार हुए हैं। रेलवे ट्रैक के पास मिले युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले एक व्यक्ति की एम्बुलेंस 108 में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।